हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम बहुत ही आसान तरीके से पास्ट परफेक्ट टेंस के वाक्यों को बनाने के नियम सीखेंगे उदाहरण सहित। जैसे हमने यहाँ पर ये दो वाक्य भी ले लिए हैं, हमें क्या करना है, इन दोनों वाक्यों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना सीखना है, यानी कि इन वाक्यों को अंग्रेजी में बनाना है। तो इसके लिए यदि हमें ये वाक्य बिल्कुल सही सही बनाने हैं और अच्छे से सीखने हैं, तो इसके लिए हमें इसकी छोटी सी पहचान समझनी होगी। क्या समझनी होगी? यहाँ पर इसकी बिल्कुल छोटी सी पहचान। तो चलिए हम इसकी छोटी सी पहचान को पहले समझ लेते हैं और फिर हम अपने वाक्यों को भी बनाएंगे। तो यहाँ पर इसकी पहचान है, जिन वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि शब्द आते हैं, उसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। चलिए एक बार और समझा देते हैं। जिन वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि शब्द आते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। जैसे हमारा वाक्य देखिए, क्या राधिका फूल तोड़ चुकी थी। लास्ट में क्या आ रहा? चुकी थी। तो हमें इस चुकी थे को देखकर ये तुरंत पता चल जाएगा कि जो हमारा वाक्य है वो पास्ट परफेक्ट टेंस से लिया गया है। तो इसको बनाने के लिए हमने यहाँ पर क्या किया, ये फॉर्मूला लिख दिया है। इस फॉर्मूले से हम इन वाक्यों को बनाएंगे। तो चलिए हम आपको वाक्य बनाकर दिखाते हैं। सबसे पहले क्या लिखा है इसमें फॉर्मूले में? हैड, यानी कि सबसे पहले इसमें हैड का प्रयोग किया जाता है, चाहे कर्ता एक वचन हो या चाहे कर्ता बहुवचन हो। तो यहाँ पर क्या आएगा? सबसे पहले हैड। तो यहाँ पर लिखेंगे हैड, HAD। इसके बाद आना है हमारा सब्जेक्ट, जिसे हम क्या कहते हैं? कर्ता कहते हैं। तो क्या? राधिका। तो यहाँ पर लिखेंगे राधिका, RADHIKA। ये क्या होगा? हमारा राधिका। अब आना है हमारा मेन वर्ब। मेन वर्ब में ये आपको ध्यान देना है, ये जरूर ध्यान देना कि क्या? थर्ड फॉर्म। क्या? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो मेन वर्ब इसमें क्या है? तोड़ चुकी थी। तो प्लक, यहाँ पर देखिए PLUCK, ये क्या होगी? इसकी फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पर लिखते हैं हम PLUCK, ये तो होगी इसकी फर्स्ट फॉर्म, लेकिन इसकी कौन सी फॉर्म चाहिए? थर्ड। तो इसकी थर्ड फॉर्म होती है प्लग्ड, PLUCK और ED। अब हमें क्या देखना? ऑब्जेक्ट यानी कर्म। तो क्या है इसमें? फूल, तो फ्लावर, FLOWER, और यहाँ पर लास्ट में लगा फुल स्टॉप, तो लगा देंगे फुल स्टॉप। तो किस तरीके से बना? हैड राधिका फ्लग्ड फ्लावर, यानी कि क्या? राधिका फूल तोड़ चुकी थी। अब जैसे हमारा दूसरा वाक्य है, क्या तुम किताब पढ़ चुके थे। तो इसमें भी हम सबसे पहले क्या लगाएंगे? हैड। क्या लगाएंगे? HAD, हैड। क्योंकि ये आपको पता होना चाहिए, पास्ट परफेक्ट टेंस के चाहे वो एक वचन करता हो या बहुवचन करता हो, सभी में ही हैड का प्रयोग किया जाता है। फिर इसके बाद करता, तो करता इसमें क्या है? तुम। तो यू मन क्या होता है? हमारा तुम होता है। अब मेन वर्ब, तो मेन वर्ब में क्या है? पढ़ चुके थे, यानी कि रीड। रीड मन मतलब पढ़ना, READ। इसकी भी क्या? हमारी ये थर्ड फॉर्म लिखी, क्योंकि रीड की फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म क्या होती है? बिल्कुल एक जैसी होती है, READ। इसमें कोई भी चेंजेस या कोई भी बदलाव नहीं होता है। फिर इसके बाद आना है हमारा ऑब्जेक्ट यानी कर्म। तो कर्म इसमें क्या? किताब। तो यहाँ पर द बुक लिख देते हैं, द बुक, BOOK, और यहाँ पर फुल स्टॉप लगाए तो फुल स्टॉप लगा देंगे। इस दा से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, आप चाहो तो लगा दो और ना चाहो तो नहीं लगाओ, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अभी आप लोगों को इस वीडियो को नहीं छोड़ना है। यदि आप यहाँ तक इस वीडियो को देख रहे हो तो हम आपको एक मेन पॉइंट बताते हैं, यानी कि महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए हम किसी भी एग्जाम में पेपर देने गए, तो हमें पेपर में पास्ट परफेक्ट टेंस से कोई वाक्य पूछ लिया जाए। उदाहरण के तौर पे हमसे ये वाक्य पूछ लिया, यानी इस तरीके का वाक्य हमें मिल जाएगा। तो वहाँ पर हम आपको बता दें, ना तो कहीं ये पास्ट परफेक्ट लिखा होगा, ना कहीं पर ये पहचान लिखी होगी, और ना कहीं पर ये फॉर्मूला लिखा होगा। वहाँ पर सिर्फ जितना हमने लाल पेन से लिखा है ना, क्या तुम किताब पढ़ चुके थे, सिर्फ इतना ही लिखा हुआ मिलेगा। वहाँ पर हमें स्वयं से पहचानना होगा कि वाक्य किस तरीके से बनेगा, कैसे बनेगा। तो हम आपको बता दें, यदि आप वाक्य को देखकर उसके टेंस की पहचान नहीं कर पाए तो आप वाक्य को नहीं बना पाओगे। क्या कर पाओगे? नहीं बना पाओगे। इसीलिए आपको इसकी पहचान करना बहुत ही
जरूरी होता है। तो इसकी पहचान को आप बिल्कुल हमेशा याद अच्छे से रखिए, इसीलिए हमने इसकी पहचान आपको लिखवा दी है कि जिन वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि शब्द आते हैं उसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। और जिन भी वाक्यों के आगे क्या शब्द का प्रयोग किया जाता है वे इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। ये आपको जरूर से ध्यान में रखना है। और यदि ऐसे वाक्य आपको एग्जाम में पूछ लिए जाएं तो आप इस फॉर्मूले से बनाओगे कि सबसे पहले उसमें हेड लगाओगे, बिना सोचे समझे क्या लगाओगे, हेड, फिर इसके बाद सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, और लास्ट फुल स्टॉप लगा दोगे। हमारा वाक्य बिल्कुल 100% क्या होगा, सही बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 100% सही बन जाएगा। बस अब हम आपको एक छोटा सा वाक्य दे रहे हैं जिस वाक्य को आपको स्वयं से बनाना है और कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि हमने बना लिया तो यस, और यदि आप नहीं बना पाओ तो नो लिखना है। अगर आपको कहीं पर भी वाक्य में कोई डाउट लगेगा तो हम कमेंट्स बॉक्स में बता देना, अगले वीडियो में हम आपको और अच्छे से समझा देंगे और डाउट क्लियर भी कर देंगे। तो यहाँ पर वाक्य है, क्या मोहन पत्र, यहाँ पर क्या मोहन पत्र लिख चुका था। क्या मोहन पत्र लिख चुका था। आपको इस वाक्य को क्या करना है, स्वयं से बनाना है। और यदि ये वीडियो पसंद आए हो और ये वाक्य अच्छे से समझ में आ गए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आने वाले हमारे और वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सकें। थैंक यू वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। मिलते हैं किसी और एक अच्छी वीडियो के साथ में, जब तक अपना ख्याल रखें।